राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था, बड़ी कृपा थी। तो वृंदावन में ही कथा हो रही थी। हमको किसी ने सूचना दिया कि मोटे गणेश वाले महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो एक प्रकार से अपनी लीला को समेटने के स्थिति में वो जाने वाले। तो उसी दिन कृष्ण जन्म ही था, इसलिए हमको आज स्मृति हुआ। कथा में कृष्ण जन्म था तो थोड़ा विलंब भी हो गया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जाएंगे। हम गए, दर्शन करने गए। तो महाराज लेटे थे, 90 वर्ष से ऊपर आयु थी। हमने साष्टांग प्रणाम किया, चरणों का स्पर्श किया। उनके नेत्र बंद थे उनके। मैंने भगवान नाम उच्चारण किया तो उन्होंने नेत्र खोले। वैसे नेत्र खोल नहीं रहे थे, पर नेत्र खोल के मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। थोड़े मुख पर सूजन थी, चरणों में भी सूजन थी। तो हमने कहा, महाराज जी आप कैसे हैं? उन्होंने कहा, स्वामी जी, 3 ही बातों में भजन सिमटा हुआ है। भजन के 3 ही सूत्र हैं, भगवत प्राप्ति के 3 ही सूत्र हैं। श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करो। हम पूछ रहे हैं कि आपका शरीर कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? और वो क्या कह रहे हैं? 3 ही बातों में भजन सिमटा हुआ है। श्री कृष्ण के बनकर, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण का भजन करो। कह के मौन हो गए। फिर हमने सोचा कि एक बार पूछें तो सही कि क्या दवाई ले रहे हैं, कैसी स्थिति है। सत्संग तो हमेशा कृपा करते हो। फिर मैंने धीरे धीरे चरण ऐसे किया, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे बोले, स्वामी जी बार बार वही बात पूछते हो। श्री कृष्ण के बनकर संसार से संबंध बना रहेगा तो भजन का फल संसार में जाता रहेगा। इसलिए पहले भगवत संबंध सुदृढ़ करो, श्री कृष्ण के बनकर। फिर किसी लौकिक पारलौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। भजन भी किसी दूसरे का मत करो, अन्याश्रय मत लो, अनन्य भाव से भगवान की शरण लो। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अनन्यता की ही बात भगवान ने कही है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान का ही आश्रय लो, अन्य आश्रय मत लो। ये कह दिया उन्होंने। उसकी थोड़ी और व्याख्या कर दी, पर पता नहीं हमारे भी दिमाग में क्या था। थोड़ी देर बाद हमने फिर जानना चाहा कि महाराज जी को क्या दवाई दी जा रही है। पूछा, वहां कोई भी नहीं था। आश्चर्य की बात है। माता जी थी, वो वृद्ध थी। पौत्र थे, वो कहीं चले गए थे, बाजार में कोई काम से गए होंगे। फिर हमने तीसरी बार फिर पूछा कि महाराज जी ये तो ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है, आप क्या दवाई ले रहे हैं, हमें आज्ञा करें, हम क्या सेवा करें आपकी। जब हमने फिर कहा तो उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी अब अंतिम बात, आखिरी बात सुन लो। 3 ही सूत्रों में भजन सिमटा हुआ है। भगवान के बनकर, भगवान के लिए, भगवान का भजन करो। और हंसकर बोले, पाड़े तुम्हें द्वारिका जानो। कह के मौन हो गए।
कई बार हम जाते थे उनके पास, विद्यार्थी जीवन से ही जाते थे, तो देखते ही कहते थे पांडे तुम्हें द्वारिका जाना। माने वो कहते थे संसार में इधर उधर नहीं भटकना, ठाकुर जी के पास जाना है, ऐसा बोलते थे। इसके बाद हमें कथा के बाद कहीं जाना पड़ा। हम लौट के आए तो हमको पता चला कि आज ही उनका प्रातःकाल भगवत धाम प्रयाण हुआ, फिर उनके संस्कार में हम सम्मिलित हुए। आप कहेंगे कि ये कहने का आपका प्रयोजन क्या है? हमारे कहने का प्रयोजन ये है, इसको भगवत प्रियता कहते हैं। भगवान से प्रेम होगा तो शरीर के प्रारब्ध के भयंकर भोग के क्षण में भी शरीर की स्मृति नहीं रहेगी, संसार की स्मृति नहीं रहेगी, भयंकर वेदना के काल में भी भगवान की स्मृति